नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है और अब इस पूरे मामले में 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से राहुल गांधी को झटका लगा और जिस तरह के आर्गुमेंट और जिस तरह की चीज़ें हुई है, नहीं लग रहा है कि कोई राहत मिलने वाली है। राहुल गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी लगता है कि वो पॉलिटिशियंस के ही वकील बन गए हैं आजकल। खैर, उनका प्रोफेशन है, बड़े वकील हैं। उन्होंने बहुत सारे प्लीज किए कि इसकी इमीडिएट सुनवाई की जाए। हमारा जो शख्स है राहुल गांधी, उसकी सदस्यता चली गई है। मार्च में फैसला आया था। अब कुछ दिन के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो घोषणा कर देगा। वायनाड में फिर चुनाव हो जाएंगे। अभी सेशन चल रहा है। वायनाड की जनता वो अनरिप्रेजेंटेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, सबकी बात सुनी जाएगी तब तो फैसला होगा। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। जैसा आप बोले कि हम नहीं सुनना चाहते इस केस को, वो कहानी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो प्ली किया गया है, क्या प्ली किया है? सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पहुंचे हैं हाई कोर्ट के उस आदेश के ऊपर जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि वो कोई भी रिलीफ नहीं देने वाले हैं कन्विक्शन के ऊपर और जो 2 साल की सजा के ऊपर। दो चीज़ है कि एक तो आप ये फैसला चाहते हो कि जो फैसला लिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि भाई आपने जो मोदी नाम के ऊपर जो बवाल किया उसकी में आप दोषी न रहें या फिर आपकी सजा 2 साल से कम कर दी जाए ताकि आपकी राजनीति वो चलती रहे। इस पे मैं आऊँगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जो अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से प्ली किया, उन्होंने कहा कि द पिटिशनर हैज सफर्ड फॉर 111 days. He has lost one parliament session and losing another. Elections to parliament constituency of Wayanad would be shortly. Mr. Jethmalani would not be concerned by disqualification and interim suspension of disqualification can be given. उन्होंने कहा कि भाई ये जो जेठमलानी साहब जो प्रतिपक्ष के वकील हैं उनको तो उससे मतलब नहीं होगा, लेकिन देखिए किस तरीके से 2-2 बार 2-2 सेशन जो है हमारे राहुल गांधी का वो चला गया है। फैसला टाइम पे कीजिए आप, लेकिन आज कम से कम इतना कर दीजिए कि इंटरिम सस्पेंशन लगा दीजिए कि ताकि ये पार्लियामेंट अटेंड कर सके और सारी चीजें हो सके। लेकिन ये कैसी दलीलें हैं? विपक्ष तो पार्लियामेंट चलने ही नहीं देता। वो टेक्निकल, वो तो भाई वही बात तो है कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर के करेंगे क्या? यहाँ तो वैसे ही हंगामा ये लोग कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं। मणिपुर चिल्ला रहे हैं ये लोग। तो खैर वो अलग कहानी है। अब प्ली में और क्या कहा गया? अब ये देखिए, जैसा आपने कहा कि नहीं कोई इंटरीम, तो ये झटका है अपने आप में। आप प्ली कर रहे हो कि भाई किसी तरीके से आप इंटरीम भी हमें सहूलियत दे दीजिए, रिलीफ दे दीजिए ताकि बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। अब प्ली में क्या कहा गया? गांधी कंटेंडेड दैट द हाई कोर्ट ऑर्डर हैज नो पैरेलल और प्रेसिडेंस इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिफेमेशन इन इंडिया। जो दलील दी गई है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कोर्ट को कि जिस तरीके का की सजा हमको दी गई है, जिस तरह का ऑर्डर पास किया गया है, ये हिंदुस्तान के कोर्ट में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये बहुत ही अनोखा केस है। इस पे जरा गौर किया जाए। भाई बिल्कुल सही बात है, जो मजिस्ट्रेट साहब ने जो जजमेंट दिया है ये उनको पढ़ना चाहिए। अगर इनकी ये दलील है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो पलट के तो ये भी पूछा जा सकता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश का कोई बड़ा नेता, देश की तथाकथित सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी, एक नेशनल पार्टी का सर्वोच्च लीडर
खुलेआम ये कहता हो कि फला फला कास्ट सबके सब चोर हैं, तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन राहुल गांधी ने क्रिएट किया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पनिशमेंट भी मिलेगा। ये तो बात है, क्योंकि जज साहब ने साफ साफ कहा है कि ये इतने बड़े लीडर हैं, ट्विटर के ऊपर इतना फॉलोअर है, इतना बड़ा इनका पूरा नेटवर्क है, इतनी मीडिया, इतना सब कुछ, जहां जाते हैं कैमरे के साथ होते हैं, तो इसीलिए इनके मुंह से निकली हुई एक भी बात, उसका एम्प्लीफिकेशन जो होगा वो जगह जगह तक पहुंचेगा। आप किसी को बदनाम करोगे तो वो बदनामी दूर तक जाएगी। इसलिए पनिशमेंट जो आपको दिया जा रहा है वो फुल दिया जा रहा है, 2 साल का दिया जा रहा है। इसी आधार पे गुजरात हाईकोर्ट ने 100 पेजेस के जजमेंट में इनके प्ली को रिजेक्ट किया था कि नहीं, हम स्टे नहीं लगा सकते, आपको कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती। प्ली में और क्या कहा गया? एन अनडिफाइंड amorphous group which according to the complainant consists of 13 crore people have been held to be defamed। इन्होंने एक चीज और कहा कि भाई ये मोदी क्या है? ये मोदी बड़ा ही अनडिफाइंड, एमॉर्फस, वो कोई पहचान नहीं है मोदी की। अच्छा, गांधी की बड़ी पहचान है। किस जाति के होते हैं गांधी? किस जगह के होते हैं गांधी? अभी गांधी के खिलाफ कोई बोल दो, सबसे पहले ये नाचना शुरू कर देंगे, डिफेमेशन करना शुरू कर देंगे। कितने सारे केसेस किया आपने भाई? अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किया ना, हजारों हजार एफआईआर दर्ज करा दिया। तो ये गांधी कौन सा डिफाइंड एंड कंक्रीट कोई ग्रुप है ये? तो आपका नाम, हाँ, मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी हूं। गांधी कौन सा ऐसा बड़ा तोप चीज हो गया? भाड़े पे, किराए पे लिया हुआ नाम। और मोदी के बारे में आप कोर्ट में कह रहे हो कि मोदी भाई मोदी तो एक ओबीसी कास्ट है, वो टाइटल है, और उसको आप ये भाई इस तरह की दलीलें देकर के क्या, कि भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वही काम, वही गलती जो हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने की, वही गलती यहां भी हो रही है। गलती क्या है कि आप तो एक ये नहीं मानने को तैयार हो कि आपसे गलती हुई है। भैया आपने क्या कहा था? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब के सब चोरों के नाम वो मोदी क्यों होते हैं? यही कहा था ना आपने। तमाम मोदी को आपने चोर घोषित कर दिया, और आप ये कह रहे हो कि नहीं, ये मोदी तो ऐसे ही कोई है, अनडिफाइंड, एमॉर्फस। तो राहुल गांधी क्या किसी अनडिफाइंड एमॉर्फस ग्रुप के बारे में कह रहे थे? तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो अब आगे क्या होगा? 4 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद की जाए? कुछ नहीं होगा। जज साहब, बहुत सारी जगह पे मैं देख रहा हूं, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जज साहब ने कि बहुत अजीबोगरीब कमेंट किया। गवई साहब ने कह दिया कि देयर आर ओवर 100 पेजेस इन ऑर्डर, सो डिटेल्ड, what is there to file replies? This is a peculiar we are seeing to गुजरात कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो 100 पेज का है। तो जज साहब भी कह रहे हैं कि तो बड़ा विस्तृत रिपोर्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो कभी इस तरह का रिपोर्ट आया नहीं। ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए, आप छोटे मोटे शख्स के खिलाफ आप नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी को बचाने के लिए हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, वो पूरी की पूरी 17-17, 18-18 वकील जो है वहां खड़ा हो जाएगा। जो एक एक व्यक्ति अपनी एक प्रेजेंस के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 25 लाख 30 लाख रुपए लेते हैं, वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। इतने बड़े युवराज के खिलाफ पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी में आप फैसला ले रहे हैं, तो 100 पेज तो बनता ही बनता है। लेकिन एक चीज़ और मज़ेदार बात, गवई साहब ने कहा कि देखिए, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं इसकी सुनवाई नहीं करना चाहता। क्यों भाई? तो उन्होंने बताया कि माय फादर वाज एसोसिएटेड विद कांग्रेस, मेरा भाई भी कांग्रेस से जुटा हुआ है। भाई अब कितने लोगों को भटाया जाए? मैं बार बार कहता हूं कि कश्मीर फाइल्स में जो एक डायलॉग था कि भाई सरकार उनकी है,
सिस्टम हमारा है, ये कांग्रेस के साथ है, हर जगह निकल आते हैं। लेकिन अब देखिए, कोई बोलेगा कि भाई अभी ये काम उल्टा होता। कोई जज बीजेपी के किसी प्रोग्राम में जब वो वकील हुआ करती थी या हुआ करते थे, वो अगर किसी बीजेपी आरएसएस किसी हिंदूवादी संगठन के कार्यक्रम में चले जाते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, तो ये कथक करना शुरू कर देते हैं इंडिया गेट और जंतर मंतर के ऊपर, और अपने जितने तमाम जो चट्टे बट्टे इनके दलाल पत्रकार हैं। अब ये खुद जज साहब कह रहे हैं कि देखिए मेरे पिताजी भी थे, मेरा भाई भी है, क्या करें। तो जेठमलानी साहब ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनोज सिंघवी साहब ने भी कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है फासिज्म है। फासिज्म होता तो ये कांग्रेसी खानदान के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बन करके रहते, नहीं रह पाते। तो खैर, 4 तारीख का इंतजार। अगर ये माफी नहीं मांगा, राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। और अगर ये नहीं माफी मांगते हैं कि नहीं हमने कोई गलती नहीं की, ये बेवकूफ लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, तब तो इनको कोई राहत नहीं मिलने वाली। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। हालांकि इसके पहले ही पुर्नेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने ये अर्जी लगाई थी कि राहुल गांधी पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनको सुना जाए। और आज इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुर्नेश मोदी को नोटिस जारी किया है। अब देखना होगा अगली सुनवाई जो कि 4 अगस्त को होती है, उसमें राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।